नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी कहानी में जहां मासूम दिखने वाली भेड़ें बन जाती हैं इंसानों की सबसे खतरनाक दुश्मन। ये है ब्लैक शीप की पूरी कहानी, जहां विज्ञान की गलती ने पैदा कर दिया एक ऐसा आतंक जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है न्यूजीलैंड की खूबसूरत पहाड़ियों से। हरे भरे खेत, खुले आसमान के नीचे हजारों भेड़ें चर रही हैं, लेकिन इस खूबसूरती के बीच छुपा है एक अंधेरा। एक छोटे लड़के का नाम है हेनरी। हेनरी को बचपन से ही भेड़ों से एक अजीब सा डर लगता है। उसका बड़ा भाई एंगस अक्सर उसे डराता रहता है। एक दिन एंगस हेनरी को डराने के लिए एक मरी हुई भेड़ का इस्तेमाल करता है। हेनरी इतना डर जाता है कि वो चीखते हुए भाग जाता है। उस दिन के बाद भेड़ें हेनरी के लिए जानवर नहीं, एक बुरा सपना बन जाती हैं। साल बीत जाते हैं। हेनरी अब बड़ा हो चुका है और शहर में रहता है। उसे खबर मिलती है कि उसका भाई एंगस उनके पुराने फार्म पर कुछ अजीब सी रिसर्च कर रहा है, कुछ ऐसा जो किसी को पता नहीं। हेनरी को मजबूरी में वापस उस फार्म पर जाना पड़ता है, वही फार्म जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर पैदा हुआ था। फार्म पहुंचते ही हेनरी को पता चलता है कि एंगस भेड़ों पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसका मकसद था दुनिया की सबसे परफेक्ट भेड़ बनाना। लेकिन परफेक्ट बनाने के चक्कर में वह गलती से बना देता है एक खतरनाक म्यूटेशन। एक छोटे से कमरे में साइंटिस्ट्स ने एक अजीब सा बच्चा रखा होता है, एक म्यूटेंट लैम्ब। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ, आंखें लाल, दांत नुकीले और शरीर पर अजीब अजीब कट और निशान। सभी उसे देखकर घबरा जाते हैं। इसी बीच दो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स फार्म के अंदर घुस आते हैं एंगस के गैर कानूनी प्रयोगों को रोकने के लिए। उनमें से एक गलती से म्यूटेंट लैम्ब का पिंजरा खोल देती है। जैसे ही पिंजरा खुलता है, वो छोटा सा दिखने वाला जीव गुस्से में पागल हो जाता है। वह तुरंत एक्टिविस्ट के हाथ को काट लेता है और जंगल की ओर भाग जाता है। और यहीं से शुरू होता है असली आतंक। म्यूटेंट लैम्ब एक सामान्य भेड़ को काट लेता है। कुछ ही सेकंड में उस भेड़ की आंखें सफेद हो जाती हैं, उसकी चाल लड़खड़ाती है और देखते ही देखते वो बन जाती है खूनी, हिंसक, पागल किलर शीप। वह भेड़ दूसरी भेड़ों को काटती है, फिर वो आगे और भेड़ों को, और कुछ ही वक्त में पूरी घाटी म्यूटेंट किलर शीप से भर जाती है। अब वे घास नहीं, इंसानी खून की भूखी थीं। हेनरी, जो भेड़ों का नाम सुनकर भी डर जाता था, अब उन्हीं भेड़ों से घिर चुका था। उसके साथ एक एक्टिविस्ट लड़की एक्सपीरियंस और एक साइंटिस्ट भी है जो इस सब को रोकना चाहता है। तीनों चारों तरफ से भेड़ों से घिरे हुए हैं। घर के बाहर, खेतों में, रास्तों में, हर जगह भेड़ें इंसानों को मार रही हैं। कभी मजाक लगने वाला जानवर अब मौत का दूसरा नाम बन चुका है। इधर साइंटिस्ट को पता चलता है कि भेड़ों का इन्फेक्शन सिर्फ जानवरों को नहीं, इंसानों को भी बदल सकता है। जिस एक्टिविस्ट को म्यूटेंट लैम ने काटा था, उसके शरीर में भी बदलाव आने लगते हैं। कान लंबे होने लगते हैं, आवाज बदलने लगती है, अचानक से ग्रास सूंघने की इच्छा होने लगती है। वो धीरे धीरे इंसान नहीं, भेड़ जैसा प्राणी बनता जा रहा था। कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है, एंगस ने सिर्फ भेड़ों पर नहीं, खुद पर भी एक्सपेरिमेंट किया है। उसका शरीर बदल रहा है, बाल उग रहे हैं, उसका चेहरा भेड़ जैसा दिखने लगा है। वह अब आधा इंसान, आधा शीप मॉन्स्टर बन चुका है और वह खुद को कहता है, मैं एक नई प्रजाति का पिता बनूंगा। पूरा फार्म अब म्यूटेंट शीप से भरा है। सैकड़ों की संख्या में खून की प्यासी भेड़ें चारों तरफ दौड़ रही हैं। हेनरी आखिरकार अपने सबसे बड़े डर का सामना करता है। वो एंटीडोट लेता है और लैब की ओर दौड़ता है। एक्सपीरियंस ट्रक को शीप की भीड़ में घुसा देती है। साइंटिस्ट एंटीडोट तैयार करने में लगा है। इसी बीच हेनरी का सामना होता है अपने ही भाई मॉन्स्टर एंगस से। खूनी और भावनाओं से भरी लड़ाई होती है। आखिर में हेनरी एंगस को एक गहरे गड्ढे में धक्का दे देता है, जहां किलर शीप उसका इंतजार कर रही होती हैं। कुछ ही पलों में एंगस उन्हीं भेड़ों का शिकार बन जाता है जिन्हें बनाने की ख्वाहिश उसी की थी। साइंटिस्ट एंटीडोट को हवा में छोड़ देता है। धीरे धीरे इन्फेक्शन रुकने लगता है। भेड़ें वापस सामान्य हो जाती हैं।
इंसानों का बदला शरीर भी ठीक होने लगता है। हेनरी अंतिम बार खेतों को देखता है और महसूस करता है उसने आखिरकार अपने डर को हरा दिया। और कहानी खत्म होती है एक संदेश के साथ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो एक दिन प्रकृति ही तुम्हें सजा देगी।